हेलो एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी गंभीर होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। एक वक्त हुआ करता था जब बिहार का पर कैपिटा इनकम पंजाब के पर कैपिटा इनकम से बराबर होते थे। एक वक्त था जब बिहार का पर कैपिटा इनकम हमारे देश के पर कैपिटा इनकम से भी बराबर हुआ करता था। लेकिन आज भी एक वक्त है जहां पे हमारे पंजाब का पर कैपिटा इनकम हमसे 4 गुना है, हमारे देश का पर कैपिटा इनकम हमसे 3 गुना है। और कई सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 37 हैं, जहां पे 8 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य है। उन सब में पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे हमारा बिहार है, जहां पे गोवा का पर कैपिटा इनकम आज 4,35,000 हो गया। दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 3,45,000 है। सिक्किम का पर कैपिटा इनकम 3,75,000 है। वहीं पे हमारा पर कैपिटा इनकम मात्र 45,000 रुपया है, जो कि पूरे राज्य और केंद्र शासित देश मिलाकर प्रदेश मिलाकर सबसे कम है। और ये चीजें तब पॉसिबल हो पा रही है जब पिछले 5 साल से लगातार बिहार युवा के मामले में सबसे नंबर वन पे है, जहां पे युवा जनसंख्या माना जाता है कि 52 से 57% है, जहां का एज गैप 18 से 35-40 के बीच में है। इस जनसंख्या को किसी भी राज्य में किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पीढ़ी माना जाता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इनके गरीबी होने का कई सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें से 7-8 रीजन हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। और उनसे सब बताने से पहले मैं एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जाएगी वो रियलिटी से उठाया गया है, ग्राउंडेड रियलिटी है। और इससे किसी को भी ऑफेंड करने का इरादा नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। तो इन सारी चीजों से ऊपर उठकर लोग वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें और डिस्कस करें इस पे। सबसे पहला रीजन जो बिहार को गरीब बनाता है वो है वहां का एजुकेशन सिस्टम। किसी भी राज्य को ऊपर ले जाता है, किसी भी देश को ऊपर ले जाता है वहां का पॉलिसी, वहां का एजुकेशन सिस्टम। और बिहार का एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई लड़का 10th में है, 12th में है, तो अगर नहीं भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि हम आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या कर रहे होंगे या गवर्नमेंट जॉब की जॉब ले चुके होंगे। ऐसे प्रकार के वहां के सारे युवा एक ही फील्ड में है, वो है गवर्नमेंट जॉब। अब वहां पे गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना पागल होने का कई सारे रीजन है। उसमें से एक रीजन तो ये है कि वहां पे कोई भी बड़े फैक्ट्री नहीं है, बड़े रोजगार नहीं है, बड़े कंपनियां नहीं है, बड़े इंडस्ट्री नहीं है जो आपको प्राइवेट सेक्टर में लाए और कुछ और एक्स्ट्रा आपको सिखाने की कोशिश करे। दूसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट जॉब का वैल्यू वहां पे काफी ज्यादा है। एक ना बहुत अच्छा गीता में वर्ड बोला गया है कि एक लाइन था कृष्ण जी का, कि उसमें वो बताए थे कि जिस समाज में जिस प्रकार के लोगों को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है वो समाज कुछ ही सालों में वैसा ही बन जाता है। मतलब ये कि अगर बिहार में गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू ज्यादा है, कई सारे रीजन है कि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। जैसे कि दहेज प्रथा बहुत है, अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो आपको दहेज बहुत ज्यादा मिलेगा। ये सारी चीजें हो जाती है कि वहां पे वैल्यू इसको बढ़ाता है, कुछ लोग उसको आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। तो ये कारण गवर्नमेंट जॉब की क्रेज सबसे ज्यादा है। तो वहां के सारे लोग इज्जत पाना चाहेंगे। कोई नहीं चाहता है कि हमें बेइज्जती हो फील हो, सबको इज्जत चाहिए अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने घर में। उसका एक ही जरिया है, वो है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब करने का घाटा क्या है? जैसे कि आप 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत ज्यादा चांस यही है कि नहीं होगा, क्योंकि उतना ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं जितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे लोग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ और रोजगार वो कर पाए, क्योंकि स्किल डेवलप करने का समय जब था वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके पास अब कोई स्किल नहीं है, उसके पास एक दो स्किल है जो कि वो उसके पास ये होगा कि हम ये मैथ को 4 मेथड से बना सकते हैं, ये जीके मुझे पूरा याद है, इसका कैपिटल ये है, इसका करेंसी ये है, इसका प्रधानमंत्री ये है, इसका राष्ट्रपति ये है, उसको पूरा इतिहास भूगोल पता है। लेकिन कोई भी आउटर डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं आया, कोई भी स्किल उसके अंदर नहीं आया। तो उसके पास एक मात्र ऑप्शन बचता है, वो है किसी अदर राज्य में जाए, 10-15 हजार की जॉब करे और पूरा जिंदगी उसी में गुजार दे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन आता है, लेकिन एक गीता में एक बात और बोला गया था, वो उस पर भी गौर करना ये है कि दिस टू सेल टू पास। इसका मतलब ये होता है कि चीजें आसानी से बदल जाती है बहुत जल्द।
मतलब बहुत ही जल्द ये चीजें बदल जाती है। अगर 4 साल हम उस चीज को फोकस नहीं करके अच्छी चीजों पे फोकस करें, स्किल डेवलपमेंट में काम करें, तो राज्य का हालात 4 साल में ही बदल जाएगा। और जो डेवलप है, जो बहुत अच्छे टॉप पे बैठे हुए हैं, अगर वो उन चीजों पे फोकस नहीं करके दूसरे चीजों पे फोकस करना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि वो नीचे आ जाए और हम ऊपर आ जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वर्ड भी बहुत अच्छा है कि दिस टू सेल टू पास, मतलब बहुत जल्दी चीजें बदलती है। ये बदलने की कोशिश हमें ही करना होगा, हम सबको करना होगा। तो ये चीजें चलते रहेगी। दूसरा सबसे बड़ी रीजन ये होता है वहां का, वो है कास्ट पॉलिटिक्स। वहां पे पॉलिटिक्स इस नजरिए से नहीं देखा जाता है। वहां पे जब भी पॉलिटिक्स होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, तो बस वहां पे बताया जाता है कि हम ये जात के हैं, हम ये जात के हैं, हम आपके इसलिए वोट करेंगे, हम आपको वहां पे इसलिए वोट करेंगे क्योंकि आप मेरे कास्ट के हैं। कोई अगर कोई पासवान है तो वो पासवान को वोट करेगा, कोई यादव है तो यादव को वोट करेगा, कोई राजपूत है, बावन है, चौधरी है, तेली है, बनिया है, कई सारे जाति है वहां पे। तो जाति के बेसिस पे वहां पे हमेशा वोट होता है। वहां पे कोई भी कैंडिडेट ये आकर नहीं कहेगा कि हम ये इंडस्ट्री लाने वाले हैं, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगे, हम ये टूरिस्ट स्थल को सही करेंगे, हम ये चीजों को डेवलप करेंगे। नहीं, हम यहाँ की सड़कें बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, अच्छे स्कूल देंगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाएंगे। कभी वहां पे चर्चा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे चर्चा एक चीज का है, वो है कास्ट। हम इसलिए आपको वोट करेंगे क्योंकि आप मेरे कास्ट। वहां पे नेता नहीं चुना जाता, वहां पे अपने परिवार को बनाया जाता है। वहां पे हम एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या चूज करते हैं, अपने जात को लोग को प्रीफर करते हैं वोट देना। तो ये दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी राज्य को नीचे लाने के लिए। तीसरा चीज है, वो है वहां का सिक्योरिटी प्रॉब्लम। वहां पे ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं आनी चाहती है, ऐसा नहीं कि हर एक कंपनियों के लिए समुद्र का होना जरूरी है और ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है। कई सारी कंपनियां ऐसे टेक कंपनियां हैं जिनको इन सारी चीजों से जरूरत नहीं है। वो छोटे छोटे सामान से काफी अच्छा डेवलपमेंट पे है। वहां पे बहुत बार टाटा मोटर्स आने के लिए सोचा, महिंद्रा आने के लिए सोचा, सैमसंग का कंपनियां जो अभी नोएडा सॉरी लखनऊ में लगाया गया, वो पटना में लगने वाली थी। ऐसी बहुत सारे न्यूज हैं, लेकिन वो नहीं लग पाया क्योंकि वहां का गवर्नमेंट जो है उसको सिक्योरिटी देने से मना कर दिया। अब सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या होता है, वहां से जितना भी बड़े बड़े लोग है, जो जिनका बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ता है, करोड़ों पे आना शुरू होता है, उनका अर्निंग थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उनको अपने आप में डर लगना शुरू हो जाता है, उनके जीवन का खतरा होता है, उनको जीने से डर लगने लग जाता है। वो क्या करते हैं, अपने राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में शिफ्ट होते हैं और वहां पे इनकम टैक्स भरते हैं, वहां पर का कंजप्शन उठाते हैं। जहां पे जितना ज्यादा कंजप्शन होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी पावर बढ़ेगा। तो ये चीजें वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। कंपनियां आनी चाहती है लेकिन उसको सिक्योरिटी नहीं मिलता है, उसको जमीन मुहैया नहीं करवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीजें जो है बिहार को नीचे ले जाती है। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये है कि वहां पे लड़का और लड़की में भेदभाव इतना ज्यादा है कि मत पूछो। अगर कोई वहां पे, चूंकि 90-80% जो है गांव के रहने वाले होते हैं, 20% ही सिटी में है, तो 90-80% ये है कि वहां पे लड़कियों को बाहर निकलने से रोका जाता है, किसी कंपनी में काम करने से रोका जाता है, या अगर कोई कर भी रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम या खेत में जाके काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही भद्दे नजर से देखा जाता है। उनको माना जाता है कि सबसे गरीब आप हैं और जिनके घर से अच्छा थोड़ा सा है उनके घर से लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा माना जाता है। तो इन चीजों बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं कि बैठ के खाने वाले लोग ज्यादा हैं और कमाने वाले लोग कम हैं बिहार में। चूंकि वहां पे लड़कियों की संख्या तो 80% 90% के आसपास है, उसमें से मात्र 80% घर में रहते हैं, 20% ही कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो अगर कोई बाहर जाता भी है तो उसको गंदी नजर से देखा जाता है, उनको माना जाता है गरीब है। जैसे कि मेरी घर से अगर कोई बाहर जाती है काम करने के लिए, जाते भी है, तो उनको गलत नजर से देखा जाता है, उनको माना जाता है कि आप बहुत ही नीचे वाले स्तर के लोग हैं। तो ये चीजें बिहार को नीचे लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पांचवा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहां का स्पोर्ट कल्चर। आज हमारा स्पोर्ट बजट इंडिया का इतना ज्यादा हो गया, हर एक राज्य से हर एक फील्ड में स्पोर्ट के पर्सन निकल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रग्बी हो, रनिंग हो, कबड्डी हो, हर एक फील्ड में लोग निकल रहे हैं। लेकिन बिहार का एक भी प्लेयर आपको स्टेट लेवल पे या इंडिया लेवल पे खेलते आपको नहीं दिखेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वहां पे कोई भी नेशनल इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम से काफी ज्यादा फायदा होता है, जैसे कि दुबई है,
दुबई के पास कोई भी अपना स्पोर्ट नहीं है, फिर भी उसके पास क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए कई सारे बड़े बड़े स्टेडियम बना कर रखा है। वहां स्टेडियम बनाने से फायदा ये होता है कि लाखों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचते हैं क्रिकेट देखने के लिए या किसी भी चीज को देखने के लिए स्टेडियम में, तो कंजप्शन बढ़ता है, वहां के गाड़ी को यूज करेगा, वहां के सामान को खाएंगे पिएंगे, तो बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है। कंजप्शन से डायरेक्ट मतलब है कि उसका इकोनॉमी पावर बढ़ेगा। अब मान लीजिए सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर मानिए कि 60 से 70 हजार एक मैच में लोग आते हैं मैच देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, और प्रत्येक आदमी मान लो कि 1,000 रुपया भी इन्वेस्ट करता है अपने ऊपर, तो लगभग 6 करोड़ होते हैं। अगर एक साल में यही मैच 10 या 12 हो तो लगभग 60 करोड़ रुपया सिर्फ हमारे नेशनल और इंटरनेशनल स्टेडियम से आ जाएंगे। नॉर्मली एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये चीजें जो बिहार को नीचे ले जाती है, वहां पे कोई भी नेशनल इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, वहां पे कोई भी स्पोर्ट कल्चर में आगे नहीं है। हर एक चीज जो है एक बहुत बड़ा योगदान देता है आगे बढ़ने में। छठा चीज आता है वहां का इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हर एक स्टेट का अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे कि बॉलीवुड हो गया, वो महाराष्ट्र में है, कन्नड़ इंडस्ट्री होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, मलयालम हो गया, बंगला हो गया, गुजराती हो गई, हर एक फील्ड, पंजाब इंडस्ट्री हो गया, हर एक फील्ड के लिए अलग अलग इंडस्ट्री है जो कि सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में काफी आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार में एक इंडस्ट्री है भोजपुरी, वो हमेशा नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी कास्ट है। हम किसी को इसलिए उसका फैन है क्योंकि वो मेरे कास्ट का है। वहां पे किसी भी इंडस्ट्री से उसका कोई मैचिंग नहीं है। जैसे कि लॉकडाउन हुआ, हर एक इंडस्ट्री अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज किया, लेकिन बिहार का एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने से उसको नहीं मतलब रहा, क्योंकि ओटीटी पे उसको लोग देखेंगे ही नहीं। वहां के लोग ऐसा है ही नहीं कि ओटीटी पे आके उसके सॉन्ग को सुनेंगे, उसके मूवी को देखेंगे। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालते। सातवां जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन और इलिटरेसी रेट। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो कि पॉपुलेशन है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बहुत ही स्पीड में बढ़ता जा रहा है। बिहार दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने वाला में है पूरे भारत में, जहां पे लोग स्पीड से पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाने की जो स्तर है डे बाय डे गिरता जा रहा है। वहां पे इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पे लेडी को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं लोग, और जितने भी लड़के हैं उसको पढ़ाने पे फोकस रहता है। पढ़ाते भी हैं, बस बस इतना तक कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे और आगे बढ़े, बस इतना ही। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसा ये भी है कि जहाँ पे लोग गरीब है, ज्यादा जिनके पास नॉलेज नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनके पास 4 5 6 बच्चे भी हैं। जिनके पास लिटरेसी रेट ठीक है, जिनके पास पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे 2 3 है जो पढ़ाई पे फोकस रखते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा नीचे लाती है। और वहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कम देखा जाता है बिहार में, खास करके कि लोग बाहर कम निकलते हैं, खास करके लेडी न पढ़ते हैं, सिर्फ वहाँ के लोग बच्चे पैदा करने पे फोकस करते हैं। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी जो है बिहार में, हिंदू या और किसी और अदर धर्म के अपेक्षा में देखा जाए तो उनका जो पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है वो सीधे 14 से 16% ज्यादा है। मतलब अगर एक लड़का 100 लड़का मिलकर अगर 120 से 124 पैदा कर रहा है, तो उससे 20% ज्यादा मान लीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी वाले ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। वो बिहार की रेशियो में बता रहा हूँ। तो ये चीजें जो है बिहार को हर एक फील्ड में नीचे लाने की कोशिश करता है। तो ये 7 चीजें जो थी बिहार को गरीब बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आई होप कि अच्छा लगा होगा, और हम लोग इस पे काम करेंगे और कंटिन्यू आगे आने वाले हैं। हम इस फील्ड में आगे बढ़ाने वाले हैं और बढ़ने वाले भी हैं। तो हम आशा करते हैं कि अच्छा लगा और इन सारे चीजों को लोगों के साथ शेयर करें जो बिहार के हैं, खास करके उनके साथ। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।